फिल्म एनिमल का सीक्वल, इसके बारे में ना आजकल हर तरफ बस बातें ही बातें हो रही हैं। सब ये जानना चाहते हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर एनिमल पार्क की कहानी वो पहले ही लीक हो गई हो। और सुनने में आ रहा है कि इस बार रणबीर कपूर का किरदार पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आप कह सकते हैं आग की तरह फैला हुआ है। फैंस के बीच में ना जबरदस्त बहस छड़ी हुई है। मतलब क्या हमें सच में सीक्वल की सबसे बड़ी डिटेल पहले ही पता चल गई है, या फिर ये बस एक बहुत ही क्लेवरली बनाई गई अफवाह है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अफवाह निकली कहाँ से और इसमें ऐसा है क्या जिसने पूरे इंटरनेट पर मतलब हलचल मचा रखी है। एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ठीक है। ये एक थियोरी है जो ऑनलाइन इतनी तेजी से फैली है ना कि अब बहुत से फैंस इसे ही सच मान बैठे हैं। तो जो कहानी लीक हुई है उसके हिसाब से इस बार लड़ाई सिर्फ गोलियों और गैंग्स की नहीं होने वाली। नहीं, ये एक दिमागी खेल होगा, एक साइकोलॉजिकल वॉर। और यही चीज इस सीक्वल को पहली फिल्म से कहीं कहीं ज्यादा गहरा और डार्क बनाने वाली है। चलिए अब आते हैं इस पूरी अफवाह के सबसे शॉकिंग हिस्से पर। एक ऐसी थियोरी जो अगर सच हो गई ना तो सच में फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच जाए। हाँ जी हाँ, अफवाहों का जो निचोड़ है वो यही है कि एनिमल पार्क में रणबीर कपूर का एक नहीं बल्कि डबल रोल देखने को मिल सकता है। और ये थ्योरी वाकई में बहुत दिलचस्प है। मतलब इसके हिसाब से एक तरफ तो होगा विजय, जिसे हम सब पहली फिल्म से जानते हैं, और दूसरी तरफ उसी का एक दूसरा वर्जन, एक ऐसा वर्जन जो पूरी तरह से बेरहम है, अनकंट्रोल्ड है। जरा सोचिए, जब एक ही इंसान के ये दो खतरनाक रूप आमने सामने आएंगे तो क्या होगा। और पता है, इसी थियरी की वजह से एनिमल पार्क को अब तक की बॉलीवुड की सबसे डार्क एक्शन ड्रामा कहा जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ किसी बाहरी दुश्मन से लड़ाई नहीं होगी, ये लड़ाई होगी अपने ही अंदर के एनिमल से। और यही बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। अच्छा, ये सब सिर्फ फैंस की कोरी कल्पना नहीं है, ऐसा नहीं है। इन अफवाहों को और भी ज्यादा वजन मिलता है खुद डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के बयानों से। डायरेक्टर ने खुद ये इशारा दिया है कि वो सीक्वल को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पे लेकर जाने वाले हैं। उनका ये जो बयान है ना, ये लगभग कंफर्म करता है कि एनिमल पार्क पिछली फिल्म से कहीं ज्यादा इंटेंस और हाँ, डिस्टर्बिंग होने वाली है। और अगर हम वांगा का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये बात बिल्कुल साफ है। वो ऐसे किरदार बनाने से बिल्कुल नहीं डरते जो सही और गलत के बीच की उस धुंधली सी लाइन पर चलते हैं। और शायद इसीलिए ये डबल रोल वाली वाइल्ड थ्योरी इतनी भरोसेमंद लगती है, क्योंकि ये उनके स्टाइल में एकदम फिट बैठती है। तो ठीक है, डायरेक्टर के बयान, उनकी स्टाइल, सब इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब कुछ जरूरत से ज्यादा परफेक्ट नहीं लग रहा? कहीं इसके पीछे कोई और ही खेल तो नहीं चल रहा? देखिए, यहाँ दो ही बातें हो सकती हैं। या तो सच में कहानी का कोई हिस्सा गलती से लीक हो गया है, बाहर आ गया है, या फिर ये एक बहुत ही सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ताकि फिल्म के रिलीज होने से सालों पहले ही एक जबरदस्त हाइप क्रिएट हो जाए। तो एक तरफ तो ये सारी रोमांचक अफवाहें और थ्योरीज हैं जो हमारे दिमाग में घूम रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिल्म मेकिंग की जो असलियत है ना, वो हमें वापस जमीन पर ले आती है। अभी की बात करें तो फिल्म अपनी बहुत ही शुरुआती स्टेज में है। स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, प्री प्रोडक्शन हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। कहानी में आगे चलकर बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। और हाँ, इंतजार वो काफी लंबा होने वाला है। एक तरफ ऑनलाइन दुनिया है जहां रोज नई नई थियरीज आ रही हैं, और दूसरी तरफ असलियत यह है कि शूटिंग 2026 से पहले तो शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं है। मतलब फिल्म देखने को मिलेगी शायद 2027 या 2028 में। तो देख रहे हैं अफवाहों की तेज दुनिया और फिल्म बनाने की धीमी प्रोसेस में कितना बड़ा फर्क है। तो फिर इस पूरी चर्चा का, इन सारी बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या हमें सच में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का सबसे बड़ा राज पता चल गया है, या फिर हम सब एक बहुत ही ब्रिलियंट फैन थ्योरी का हिस्सा बन गए हैं जो फिल्म के लिए एक जबरदस्त माहौल तैयार कर रही है? खैर, सच जो भी हो, एक बात तो पक्की है, एनिमल पार्क का इंतजार अब और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो गया है।